जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्स। जब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर मॉरिशस विजिट पे गए तो एक नया डिस्प्यूट सामने आया और वो आया कागोस आइलैंड को लेके। आप में से शायद ही कुछ लोग हैं जिन्होंने कागोस आइलैंड के डिस्प्यूट के बारे में सुना होगा, जो चल रहा है यूके और मॉरिशस के बीच में। और इंडिया का कहना है कि इंडिया सपोर्ट्स मॉरिशस सॉवरेनिटी डिस्प्यूट और कागोस आइलैंड। अब ये जो कागोस आइलैंड है, इसकी लोकेशन के बारे में देखा जाए तो इंडिया से डीप साउथ में लगभग 1300 किलोमीटर दूर, एक मालदीव से 500 किलोमीटर के अवे पे ये जो एक आइलैंड है ये सिचुएटेड है। ठीक है, ये अगर इसको मॉरिशस से इसकी दूरी को देखा जाए तो लगभग लगभग मॉरिशस से ये, ठीक है, 1700 किलोमीटर के आसपास मॉरिशस से भी ये सिचुएटेड है। सो यहाँ पर इस आइलैंड को लेके कंसर्न ये है कि मॉरिशस इस पे अपना क्लेम करता है और यूके जो है, ब्रिटेन इस पर अपना क्लेम करता है कि ये जो आइलैंड है ये आइलैंड ब्रिटेन का है और वो उसको ब्रिटेन टेरिटरी इन इंडियन ओशियन के नाम से जानता है, BTIO के नाम से इस कागोस आइलैंड जो है इसको जानता है। अब ये जो डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट काफ़ी पुराना है और इसकी हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो वो स्टार्ट होती है वे बैक जब पोर्टुगीज जो है वो इंडिया में एक्सकवेशन सी वर्कआउट्स जो है उस पर आना शुरू हुए। सो जब पोर्टुगीज आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले जो अपना स्टैब्लिशमेंट है वो स्टैब्लिशमेंट ये जो कागोस आइलैंड है वहां पर करना शुरू किया, बट वो लंबे समय तक कागोस पे रुके नहीं। तो सबसे पहले पोर्टुगीज आए, पोर्टुगीज के बाद इस कागोस पर फ्रेंच पीपल का कंट्रोल हो गया, बट जब नेपोलियन का हार हो गया, डिफीट हो गया, उसके बाद ये जो कागोस है ये किसके पास आ गया, ब्रिटेन के पास आ गया। ब्रिटेन जो मॉरिशस पे भी अपना कब्जा करके बैठा था, तो मॉरिशस और दोनों के हिसाब से क्या कर रहा था, वो कागोस को भी रूल कर रहा था। कहाँ से? ब्रिटेन, मॉरिशस से। सो ब्रिटेन का कंट्रोल मॉरिशस पे भी था, ब्रिटेन का कंट्रोल कागोस जो आइलैंड है वहां पे भी था। अगर इसको समझा जाए तो ये कागोस जो है एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ठीक है, जो सेंट्रल इंडियन ओशियन में लोकेटेड है, 100 माइल्स अवे फ्रॉम साउथ ऑफ द सदर्न टिप ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। लगभग 1600 से 1700 किलोमीटर इंडिया से दूर है। 19वीं सेंचुरी तक कागोस जो है वो किसके द्वारा गवर्न हो रहा था, तो मॉरिशस द्वारा। और मॉरिशस किसके द्वारा गवर्न हो रहा था, तो ब्रिटिश कॉलोनी के द्वारा। जब मॉरिशस को इंडिपेंडेंट करने की बात आई 1968 में, तब ब्रिटेन का कहना था कि अगर आप कागोस आइलैंड पे अपना जो क्लेम है वो छोड़ोगे नहीं तो हम आपको इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन पे मॉरिशस ने अपना क्लेम छोड़ा और ब्रिटेन ने क्या किया, मॉरिशस को तो इंडिपेंडेंट कर दिया, पर जो कागोस आइलैंड है उस पर अपना कंट्रोल जारी रखा। इसको जारी रखने के लिए लगभग लगभग 4 मिलियन पाउंड की जो रकम है वो मॉरिशस को किसने दी, ब्रिटेन ने दी। बट ब्रिटेन ने बाद में 1970s तक आते आते इस जो ये पूरा आइलैंड है इसको गिफ्ट कर दिया यूएस को, या फिर लीज पे दे दिया, जहां पे डियोगो गारिसा नाम से एक क्या बनाया गया, एक मिलिट्री बेस ब्रिटेन, अमेरिका द्वारा या यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा प्रिपेयर किया गया। अब इन दोनों कंडीशन में जो मॉरिशस उसका अभी भी कहना है कि ऑल दो यू पेड सम अमाउंट, बट ये जो एरिया है ये हमारा है, और इन द डीकोलोनाइज्ड वर्ल्ड जहां कॉलोनी रखना अब लगभग लगभग अपराध के फॉर्म में है, आप कागोस आइलैंड पे अपना जो क्लेम है वो नहीं कर सकते। बट ब्रिटेन जो है वो भी अपना क्लेम अभी तक छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा और इस टेरिटरी को ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी के नाम से क्या है जानता है। लगभग यहाँ के 1500 नेटिव जो आइसलैंडर्स थे उनको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया आपका मॉरिशस वाले एरिया में, और ये जो पूरा एरिया है वो यूएस को लीज पे दे दिया 1971 में। मॉरिशस का क्लेम ये भी है कि ये सब उसको क्यों करना पड़ा, फोर्स में करना पड़ा, वरना उसको क्या नहीं मिलता, उसको आज़ादी नहीं मिलती, क्योंकि ब्रिटेन ने उनके सामने क्या रख दी थी, एक कंडीशन रख दी थी। ये केस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आया, जहां पर 2 बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने मॉरिशस के फेवर में क्या किया, एक जो मोशन है वो पास किया कि यूके को अपना क्लेम छोड़ना चाहिए। इसके बाद यही वाला जो केस है वो इंडियन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वहां गया, जिस आईसीजे ने एक एडवाइजरी ओपिनियन के तहत कहा दैट द प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन ऑफ मॉरिशस वाज नॉट कंप्लीट व्हेन द कंट्री वाज गिवन इंडिपेंडेंस इन 1968 एज द कागोस आइलैंड वाज नॉट सेपरेटेड। उसको अलग कर दिया गया। तो अगर ये अलग कर दिया गया तो आपका जो इंडिपेंडेंस वाला प्रोसेस वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और द यूके शुड गिव अप इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द कागोस, और यूके को क्या करना चाहिए, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो छोड़ देना चाहिए। बट यूके इस बात से कंप्लीटली मना करता है। उसका कहना है कि आईसीजे का जो जजमेंट है वो एडवाइजरी इन नेचर है, मीन्स हमारे ऊपर उसकी बाध्यता जो है वो पूर्ण रूप से नहीं है।
अब इंडिया जो है, इंडिया शुरू से ही मॉरिशस का जो क्लेम है उसका सपोर्ट करता है, वो मॉरिशस के साथ खड़ा है। उसका मानना, इंडिया ने जो आईसीजे उसमें भी ये कहा है कि ये जो आइलैंड है वो किसका है, वो मॉरिशस का है, और ब्रिटेन को अपनी सॉवरेनिटी इस आइलैंड से क्या कर देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। और ये फिर से न्यूज़ में तब आया, अच्छा ये जो जजमेंट है ये आया था 2019 में आईसीजे का, बट ब्रिटेन इसको मानने से मना करता और इंडिया इस पर्टिकुलर पॉइंट में मॉरिशस के साथ है, न कि ब्रिटेन के साथ में। सो इंडिया के अपने क्लेम इस बात को लेकर है। सवाल आता है कि अब आगे क्या होने वाला है। तो अभी जब रिसेंटली एस जयशंकर मॉरिशस विजिट करने गए तो उन्होंने इंडिया का अपना पूरा सपोर्ट वापस से दिखाया है। आगे जाके डेफिनेटली यूके जो है उसके ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप होना चाहिए कि यूके जो है टेरिटरी, वो टेरिटरी छोड़े, और जिसका वास्तविक हक इस टेरिटरी पे है उसको ये देना चाहिए, या फिर उसे एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी के रूप में घोषित करना चाहिए।